सेक्शन 7A, सेक्शन 7A, सेक्शन 7A, सेक्शन 7A, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, सेक्शन 7A। क्षेत्र में कड़कती सर्दी के प्रकोप को देखते हुए भी धारा 7A के विरोध को लेकर धरना प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद रहे। आज धरना प्रदर्शन के मौके पर पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, महासचिव बलजीत बल्ली, सीनियर वाइस प्रधान बलजीत राव, संरक्षक मानसिंह मान, मुख्य सलाहकार गुरभाग सिंह धमाड़ा, कैशियर सुभाष गर्ग सहित अशोक बिल्ला, दिनेश वाल्मीकि, रघुवीर सोड्डी, रविंदर अरोड़ा उर्फ बंटी, अरुण आदि ने क्षेत्र से धारा 7A हटाए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि धारा 7A जिला पंचकुला के 212 गांवों पर काले कानून के रूप में थोपी गई है। की तरफ से पहले तो पत्रकार और छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कालका व्यापार मंडल जिन्होंने आज हमें इस धारा 7A के खिलाफ जो सरकार द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई, इनका भी अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपने सभी साथियों का जो हमारे इस एसोसिएशन में हैं और जो नहीं भी हैं, हमें पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और हमारी इस एसोसिएशन के प्रति समर्पित हैं, मैं उनका भी अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन के 11वें दिन कालका व्यापार मंडल के प्रधान अनिल सूद, योगेश गोयल, जनरल सेक्रेटरी ऋषु जिंदल, ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ बंसल, कैशियर राजीव बंसल, वाइस प्रेसिडेंट संदीप गोयल, ऋषभ बंसल, अनुज जिंदल, दीप सिंह, अमन ओहरी, अशोक लाडा, लक्की, पंकज गुलाटी सहित सभी सदस्यों ने पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों की मांग का समर्थन किया। इसके साथ ही रमेश शर्मा, अतुल जस्सल, तेजिंदर तुल्ली, चम्मन डोगरा सहित माणकपुर गांव के पंच सरपंच ने भी एसोसिएशन के सदस्यों की मांग का भरपूर समर्थन किया। इस मौके पर कानून के रखवाले व रेवेन्यू बार एसोसिएशन कालका के सदस्यों ने क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A को निराधार व गलत बताया है। एडवोकेट राकेश करोतिया ने कहा कि बीते 6 महीने से तहसील में कोविड-19 की मार रही और गत 2 माह से तहसीलदार व नायब तहसीलदार की अपनी सीटों पर अधिकतर अनुपस्थिति रही। अब क्षेत्र में धारा 7A लगाए जाने से फिर से तहसील में सभी काम बंद हैं, जिसको लेकर बहुत से स्कूली बच्चे जिनके डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र सहित कार्यालय से कई काम नहीं हो पाए और उन बच्चों का इन कागजों की कमी को लेकर भविष्य अंधकार में चला गया है। इससे ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में यह धारा लगने से हर वर्ग का नुकसान हुआ है। हर व्यक्ति, हर सदस्य इस रोष प्रदर्शन में 7A के खिलाफ हमेशा खड़ा है और खड़ा ही रहेगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता। हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, इनके सम्मुख करना चाहता हूं। कुछ साथी चर्चा के दौरान बात करते हैं कि जो ये सेक्शन 7 है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 का, सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि जिला पंचकुला के 212 गांव में ये धारा लगानी पड़ी। यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में है, लेकिन शायद इसका जवाब सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। साथियों, मेरे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, इनको सब मालूम है कि कालका तहसील पिछले 2 महीने से और उससे पहले पिछले 6 महीने से कोविड-19 होने की वजह से वैसे तो हरियाणा सरकार के सभी दफ्तर बंद रहे, लेकिन जब सरकार के अध्यादेश के बाद कोविड-19 पर अंकुश लगा और सरकार के सभी सरकारी कार्यालय खोल दिए गए, उसके बावजूद भी पिछले 2 महीनों से अगर आप वहां जाकर देखें ऑन रिकॉर्ड, वहां पर तहसीलदार ही नहीं है। भाई रजिस्ट्रेशन का काम ही थोड़ा होता है तहसील कालका में। किसी ने एफिडेविट बनवाना है, किसी बच्चे ने सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी ने मॉर्गेज करनी है, किसी का कोई जरूरी दस्तावेज है उसने अटेस्ट करवाना है। इसके अलावा कचहरी में और बहुत से ऐसे काम रहते हैं। अभी जवाहर नवोदय विद्यालय की एडमिशन चल रही है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 5वीं क्लास का जो बच्चा है 6 में जाने के लिए नवोदय के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है,
उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, उसको रूरल एरिया का सर्टिफिकेट चाहिए, उसको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर अधिकारी नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ सर्टिफिकेट बनवाएंगे और कहाँ वो अप्लाई करेंगे? इसका मतलब उन बच्चों का तो फ्यूचर खत्म। क्या सरकार अंधी बोली है? इन्हें दिखता नहीं है क्या रजिस्ट्रेशन बंद करने से हम लोग तो रजिस्ट्रेशन की वजह से यहाँ धरना लगाकर बैठ गए, लेकिन उसके अलावा आम आदमी कितना पिस रहा है सरकार में? कोई चिंता नहीं है सरकार को, कोई फिक्र नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। आज भी अगर तहसील में जाओ तो तहसीलदार नहीं है। साथियों, जिस तरह से हमारी ये मुहिम चल रही है, क्षेत्र के अंदर हमारे लोगों के साथ जो धक्का हो रहा है, उसके खिलाफ हमारे भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने एक जो साझा मंच बनाया है और पूरे जिला से इस मंच को समर्थन मिल रहा है। हमारा ऐसा विश्वास है कि जो काम, जो नीतियां बनाकर हम चल रहे हैं, जल्द ही भविष्य में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर कई वक्ताओं में जसविंदर सिंह जस्सू, संदीप शर्मा, नैब चौधरी आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पिछले 11 दिन से आज हमारा 11वां दिन हो गया है और हम यहाँ 7A के खिलाफ हमने मुहिम चालू कर रखी है। और हमने जो अपने सबसे पहले दिन हमने ज्ञापन सौंपे थे जो SDM साहब के मार्फत, वो हमारे जो ज्ञापन थे वो CM साहब के पास, उपराज्यपाल जी के लिए और DC साहब के लिए हमने भेजे थे। आज 11 दिन होने के बावजूद भी उधर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक हमें नहीं मिली है, किसी भी संबंधित अधिकारी से, किसी भी मंत्रीगण से, किसी भी सरकार के लोगों से। अभी तक हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और मैं पत्रकार बंधुओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन लोगों से जरूर ये सवाल पूछें कि ये जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में आप कहाँ तक पहुँचे या क्या सोचते हैं या इसका क्या आपकी नज़रों में आगे समाधान होना चाहिए। तो पत्रकार एक कलम ही ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, हम बंदूक तो उठा नहीं सकते, बंदूक तो अपने फौजी को दे रखी है अपने। अभी हमारा किसान भाई परेशान है, हम खुद परेशान हैं। हम दोनों ही किसान भी और हम भी ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीन का ही हमारा मुद्दा है दोनों तरफ से ही, और दोनों एक दूसरे से संबंधित भी है। तो कलम ही जो है दोस्तों, कलम ही इसको जो है सरकार तक और बड़े से बड़े अधिकारी तक ले जा सकती है। अगर मैं अपनी आवाज़ को भेजूंगा तो शायद वहाँ नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर आप मेरी आवाज़ बनेंगे मेरे पत्रकार बंधु, तो ये आवाज़ मेरी CM तक भी पहुँच सकती है, PM तक भी पहुँच सकती है। बनाने वाले इन सबको हम ही हैं, आप हमें, आपकी मेरी वोट से ये लोग बनते हैं, लेकिन बनने के बाद दोस्तों इनको ये ध्यान नहीं रहता कि किसके लिए क्या कर रहे हैं। और एक बात मैं अपने प्रधान जी को समर्पित करना चाहूँगा, हर जी जरा ध्यान दें मेरे 2 लाइनों के ऊपर कि ये जुल्म की सरकार है दोस्त, ये जुल्म की सरकार है मेरे दोस्त। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, ये जुल्म की सरकार है मेरे दोस्त। यहाँ वफादारी का इनाम नहीं सजा मिलती है, तो हमें सजा मिल रही है साथियों। इस मौके पर प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह 9 बजे एसोसिएशन के सभी सदस्य भारी जनसमूह के साथ कालका स्थित काली माता मंदिर व गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होकर इस समस्या को हल करने की प्रार्थना करने उपरांत SDM कार्यालय की ओर पैदल कूच करेंगे, जहां पर SDM से DC, CM व राज्यपाल को एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर हुई कार्यवाही के प्रति जानकारी लेंगे। उन्होंने उनकी मांग का समर्थन करने वाले सभी लोगों से अपील की है कि कल हमारे साथ आकर इस कार्य में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दें। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने उनकी मांग का समर्थन करने आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और सरकार से क्षेत्र से धारा 7A को हटाने की पुरजोर मांग की।